और बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पदम सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने पर्चा भरा है। उनके साथ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ मौजूद थे। एक संदेश, संकेत और कई तरह के संदेश यहां पे इस नामांकन के दौरान भी देने की कोशिश पार्टी ने की है, क्योंकि एमएलसी के उपचुनाव ये जो हो रहा है उसमें भी पार्टी के दिग्गज यहां पे पहुंचे उम्मीदवारों के साथ जब नामांकन दाखिल किया गया। यहां पे केशव प्रसाद मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, सुरेश खन्ना यहां मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही नामांकन दाखिल किया गया। उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आई केशव प्रसाद मौर्य की भी। उन्होंने भी कहा कि जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और उनके अलावा सुरेश खन्ना ने भी कहा कि 200% जीत हमारी होगी। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने। और बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। नामांकन के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से न्यूज वन इंडिया ने बात भी की और उन्होंने कहा कि हम इस जीत को लेकर आश्वस्त हैं, जीत हमारी होगी। समाजवादी पार्टी चाहे किसी भी प्रत्याशी बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, जीत बीजेपी की होगी। इसी तरह का तर्क सुरेश खन्ना ने दिया। उन्होंने भी कहा कि 100 नहीं 200% जीत हमारी होगी। आंकड़े हमारे साथ हैं, समीकरण हमारे साथ हैं। यह नामांकन के दौरान की तस्वीर है, कुछ देर पहले की, जब यहां पे मुख्यमंत्री भी थे, दोनों मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद थे और यहां पे नामांकन दाखिल किया गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को लेकर क्यों और कितनी गंभीर रहती है। फिर चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद का ही चुनाव क्यों ना हो, उसमें भी क्या समीकरण रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर भी हर तरह की समीक्षा की जाती है, रणनीति बनाई जाती है। और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है और फिर जब पर्चा दाखिल किया जाता है तो खुद सूबे के मुखिया उनके साथ पहुंचते हैं। तो बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है और लगातार इससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें और खबरें न्यूज वन इंडिया ने आप तक पहुंचाई। क्योंकि यहां पे जब कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे, नामांकन के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे, तो नामांकन के बाद उनसे बात भी की हमारे संवाददाता ने और उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया और नामांकन के बाद प्रतिक्रिया में यही बात निकल के आई, चाहे सुरेश खन्ना की बात हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य की। उन्होंने कहा कि जीत बीजेपी की होगी। दोनों सीटों पर आंकड़े और समीकरण हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने भी चूंकि दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, कुछ देर में वो भी नामांकन करेंगे। जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतार रही है, समीकरण हमारे साथ हैं, आंकड़े हमारे साथ हैं, जीत हमारी होगी। ये केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा और इसी बात का जिक्र सुरेश खन्ना ने भी किया। नामांकन के वक्त चूंकि मुख्यमंत्री भी यहां पर थे। निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। समाजवादी पार्टी में अपने दोनों प्रत्याशी उतार दिए। अब ये उनकी समझदारी है, हम क्या करें। मतलब चुनाव होगा 29 तारीख को वोट बढ़ेगा। अगर वो चुनाव, हाँ वो चाहते हैं चुनाव तो होगा। अलग अलग सीट पर वोट होगा ना? जी जी, अलग अलग होगा। यानी 403 विधायक दो प्रत्याशी। जी जी, हर विधायक 2 वोट देंगे। 2 वोट देंगे, बड़ी बात है। जी, बहुमत के आधार पर। तो आप सुरेश खन्ना जी, आप पूरे उत्साहित, आपको पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी 100% नहीं 200%। 2 प्रत्याशी है, 200% के साथ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए केशव प्रसाद मौर्य भी अब
हमारे साथ आएंगे केशव प्रसाद मौर्य से हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी जीत को लेकर उत्साहित। हालांकि लगातार हमने बात भी की थी, किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से चीज कर रहे हैं। और अब जिसे सुरेश खन्ना जिससे बता रहे थे कि हम अपनी जीत के साथ उत्साहित हैं। और अब माना जा रहा है कि जीत से के अभी खुद सुरेश खन्ना का कि दोनों सीट पे एक जो प्रत्याशी दो वोट करेंगे, तो दोनों सीटों पे वोट होंगे। 403 जो विधायक हैं वो वोट करेंगे और संख्या बल के आधार पर वो 100% 200% नजर आएंगे। देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से अब अपनी जीत के लिए उत्साहित नजर आते हैं। हालांकि हमेशा से उन्होंने अपनी जीत की जो मौजूद है केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, अपनी जीत के लिए कैसे उत्साहित नजर आ रहे हैं? 100% जीतोगे। सर, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, उतारने दो, भाजपा जीतेगी। तो 274 के आपकी पूरी जो संख्या पर उसकी दोनों सीट जीतेंगे। हमारी पूरी तरह से रहेगी। हमारी सीट पूरी तरीके से जीत नजर आती है। हमारे प्रत्याशी खुद हैं। सर, आपने आज अपना नामांकन कर दिया है, 274 सीटें, समाजवादी पार्टी भी आपके मुकाबले में आ रही, कैसा क्या लगता है? हमारे अभिभावकों ने बता दिया है, माननीय योगी जी, माननीय हमारे डिप्टी सीएम ने जी कि जीत निश्चित है तो निश्चित है। जी, जीत निश्चित आप 100% आप लोग जीत रहे हैं जी, 100% आप लोग जीतते नजर आएंगे। अब ये तो हर व्यक्ति को समझ में आ रहा होगा। देखिए, जसवंत सैनी जी भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं हमारे साथ और बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जसवंत सैनी जी, आप उत्साहित हैं अपनी जीत को लेके? पूरी तरह से उत्साहित है। देखिए, सुरेश खन्ना जी ने कह दिया 100 नहीं 200% हम जीत रहे हैं। 200%। आप लोग भी 200% पक्का। समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों कैंडिडेट उतारे हैं, चुनाव होगा। अभी तो पहली हताशा से उभर नहीं पाए, अब दूसरी हताशा में जाएंगे, क्या फायदा? मतलब उनको एक हताशा से उभर नहीं पाए, दूसरी हताशा अभी और आ गई है। और आगे तो वोटिंग होगी तो वोटिंग में भी आप लोग जीतेंगे पक्का 100%, 101%। 101%। देखिए, कोई 100% के नीचे नहीं है। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात यहाँ पे नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरे चुनाव की बात करेंगे या फिर चुनाव की अगर हम बात करते नजर आएंगे और चुनाव को लेके जिस तरीके से उत्साहित है वो आप देख सकते हैं। देखिए, सचान सर है हमारे साथ। सचान सर, चुनाव होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, आप लोग की जीत? देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल के हिसाब से जीत होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। दोनों भारी मतों से एमएलसी हमारे जीतेंगे, बाकी लोकतंत्र में लड़ने का सबका अधिकार है। 274 सीटें, 274 आपके पास कैंडिडेट है, 118 उनके पास भी, तो कुछ देखते हैं कुछ? अब वो लड़ने का अधिकार है, वो लड़ा रहे हैं, लेकिन बहुमत से जीत है, जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। दोनों एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। दोनों एमएलसी भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे कहना है आगे सचान जी का, क्योंकि जिस तरीके से राकेश जी आप लोगों ने निकाय चुनाव देखा था, अब विधान परिषद के चुनाव होने जा रहा है, माना जा रहा है कि 2024 के आगाज आप लोग का बढ़िया हो रहा है। देखिए, निकाय चुनाव में 17 नगर निगम के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और बहुमत में हमारे नगर पालिका परिषद भी हम लोग 80% 85% जीते, नगर पंचायत भी जीते और बड़ा चुनाव था। और वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष है। गरीब कल्याण की योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही हैं, उससे जनता प्रभावित है, इसीलिए चुनाव जिता रहे हैं। देखिए, निकाय जीते हैं, अब इसके बाद हम विधान परिषद जीतेंगे और 2024 भी जीतेंगे। अब हम बात करेंगे और प्रत्याशी जो है उनसे भी बात करेंगे। पद्मेश सिंह जी, देखिए हमारे साथ प्रत्याशी है पद्मेश सिंह जी। पद्मेश सिंह जी, जीत आप लोग ने अपना नामांकन कर दिया है महाराज जी के साथ, अब क्या लगता है कि जो जीत आप लोग सुनिश्चित है? मेरे 278 आशीर्वाद मिल गया, जीत सुनिश्चित माननीय विधायकों का आशीर्वाद है। देखिए, माननीय विधायकों का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। तो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर सुरेश खन्ना या प्रत्याशी, हर कोई जीत का दावा कर रहा है। आंकड़े और समीकरण बीजेपी के साथ। तो बनवारी लाल दोहरे के निधन से यहां पे दूसरी सीट खाली हुई थी। एक सीट पर 2 प्रत्याशी और 403 मतदाता। तो उपचुनाव में समानुपातिक मत नहीं बल्कि स्वतंत्र वोट गिने जाते हैं और बीजेपी गठबंधन के पास 274 विधायक हैं। आंकड़े बीजेपी के साथ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 118 विधायक हैं।
और सुभाषपा के 6। ये पहले की पिछले बार की तरह उतारेंगे या सही कैंडिडेट उतारेंगे? केवल उतारने के लिए उतारेंगे? पिछली बार भी उन्होंने उतारा था, कैंडिडेट की आयु कम हो गई, उसके कारण उनका पर्चा निरस्त हो गया। तो वहाँ पर इस तरीके से कैंडिडेट उतारने के लिए उतार रहे हैं। पहले उतर जाएं, फिर उनके पर्चा चेक हो जाएं, फिर देखा जाए कि भाई वो प्रत्याशी की उम्र कितनी है, क्या है। तो तमाम ऐसी बातें हैं। उसके बाद दूसरा क्या है मुझको कि ये चुनाव एक साथ जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से 2 चुनाव हैं। यानी कि एक सीट पर चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 274 और समाजवादी पार्टी के 118। दूसरी सीट का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के 274 और उनकी समाजवादी पार्टी के 118। इस प्रकार से तो 274 118 में कहाँ से उनकी संभावना बन रही, ये मुझे नहीं समझ में आता। कौन सा गणित वो लोग लगा रहे हैं, कौन सा ज्ञानी पुरुष उनको ज्ञान दे रहा है, ये मेरे समझ से परे है। मुझको लगता है कि ये बहुत ही अपरिपक्वता है, बहुत इमेच्योरिटी का निर्णय होगा अगर वो लड़ाते हैं तो। देखिए, आपने तो चुनाव के जो उनके चयन प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठा दिया, क्योंकि आपने उनके जो पुराने अनुभव थे उससे आपने कहा है। तो जिससे समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, पहले तो आपने 2022, फिर निकाय, अब आपने इसमें विधान परिषद, तो 2024 के पहले इतना डेंट देना जरूरी है? नहीं, देखिए ऐसा हम कहाँ दे रहे हैं डेंट उनको, वो खुद ही आके जो है इस तरीके से, भाई दम हो तो ताल ठोको, जब दम नहीं है तो काहे ताल ठोक रहे हो? ताल ठोके तब जब अपने भीतर ताकत इस प्रकार की हो। और अगर इस तरीके से तो निश्चित रूप से पटखनी खाएंगे और चारों खाने चित्त हो जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि गलत तरीके से उन्होंने हरवाया, गलत तरीके से करा। तो जब कोई उनका गेम किसी प्रकार से बन ही नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी बहुत आराम से जीत रहे हैं, और मुझको लगता है कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, और नहीं तो फिर बाद में कहेंगे क्रॉस वोटिंग हो गई, ये हो गई। और निश्चित रूप से इसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि उनसे बहुत लोग नाराज त्रस्त बैठे हुए हैं। किस तरीके की परिस्थिति वहां पर बनेगी, क्रॉस वोटिंग की आप वो उम्मीद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग खुद ही आने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत से विधायक आने को तैयार बैठे हैं। तो इस तरीके से जब वो होगी फिर कहेंगे लीजिए ये हो गया, वो हो गया। तो अपनी इज्जत बचा के रखें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब ये भी देखा जा सकता है कि 274 प्लस भी आप जा सकते हैं? निश्चित रूप से जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा चुनाव में। धन्यवाद। JPS वाटवा जी बताए थे कि 274 तो भारतीय जनता पार्टी है के हैं, पर जब जीत का आप देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न केवल बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी वोट करते हुए जरूर नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए जीत हार का फैसला मतदान से होगा, ये तय हो चुका है। दिलचस्प है ये है कि दोनों सीटों के लिए अलग अलग सभी विधायक मतदान करेंगे, क्योंकि दोनों सीटों का नोटिफिकेशन अलग अलग हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी माना जा रहा है। तो सत्ताधारी दल का पलड़ा इस चुनाव में भारी माना जा रहा है, और लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई, जबकि बनवारी लाल दोहरे के निधन से दूसरी सीट खाली हुई। एक सीट पर 2 प्रत्याशी और 403 मतदाता हैं, और उपचुनाव में समानुपातिक मत नहीं बल्कि स्वतंत्र वोट गिने जाते हैं। बीजेपी गठबंधन के पास 274 विधायक हैं और सपा गठबंधन के पास 118 विधायक हैं। तो सुभाषपा के 6, बीएसपी का 1 विधायक है, और कांग्रेस और जनसत्ता दल के 2-2 विधायक हैं। तो 2 सीट पर हार जीत का फैसला मतदान के जरिए होगा। तो दोनों सीटों के लिए सभी विधायक अलग अलग मतदान करेंगे, और दोनों सीटों का चूंकि नोटिफिकेशन अलग अलग हुआ है, तो सत्ताधारी दल का पलड़ा इसमें भारी देखा जा रहा है। आंकड़े उनके साथ हैं। लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई थी, जबकि बनवारी लाल दोहरे के निधन से दूसरी सीट खाली हुई। तो एक सीट पर 2 प्रत्याशी और 403 मतदाता, और उपचुनाव में समानुपातिक मत नहीं बल्कि स्वतंत्र वोट गिने जाते हैं। और बीजेपी गठबंधन के पास 274 विधायक हैं। आंकड़े बीजेपी का भारी, पलड़ा बीजेपी का भारी। आंकड़े बीजेपी के साथ सपा गठबंधन के पास 118 विधायक हैं और सुभाषपा के 6, बीएसपी का 1 विधायक है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं
कि एमएलसी के इस उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपने 2 उम्मीदवार उतार दिए। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल म्यूजियम पर विशेष महत्व दिया है। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष म्यूजियम्स भी बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डाइवर्सिटी की इतनी व्यापक झलक दिखने वाली है। और ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार है। कल सुनवाई होगी इस मामले में। ज्ञानवापी का मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचा है क्योंकि कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कल इस मामले पर सुनवाई होगी।